घर की यह चीजें दूसरों को देने से आती है दरिद्रता और भयंकर गरीबी। एक गांव में कलावती नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। कलावती एक पतिव्रता स्त्री थी और सत्य धर्म का पालन करने वाली थी। कलावती का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। कलावती का पति एक व्यापारी था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। वह बाजार में लोगों को जरूरत की चीजें बेचा करता था। कलावती अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। कलावती रोजाना अपने पति से पहले जागती और अपने घर की साफ सफाई करती थी। उसके बाद स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपना नित्य कर्म करती थी। कलावती ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी के साथ मीठी वाणी में बातें करती। सभी लोग कलावती को देखकर कहते कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणवान स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा कलावती दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता तो उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह पेट भर भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, कलावती अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती। उसके पड़ोसी से भी जो भी गरीब दुखी लोग रहते उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन चीज़ों की जरूरत होती तो कलावती बिना विचार किए दे दिया करती, जिस कारण से कलावती के पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे यह कलावती तो साक्षात देवी है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही कलावती के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी कलावती की प्रशंसा करते तो वह सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी कलावती ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बात किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, कलावती की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है तो कलावती उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य मदद करूंगी। कलावती को पड़ोसन कहती है, हे कलावती, आज मेरे घर पे बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे तुम्हारा चकला बेलन और तवा दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। कलावती कहती, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन व तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर कलावती रसोई में जाती है और रसोई से चकला बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी मदद कर दी और मैं अपने मेहमानों को भोजन आकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी ही लौटा दूंगी। कलावती कहती, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे वापस लौटा देना। फिर वह पड़ोसन कलावती का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक दूसरी औरत कलावती के घर पर आती है तो कलावती उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, हे बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह औरत कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। मेरे घर की साफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपने घर की सफाई करके तुम्हें झाड़ू वापस लौटा दूंगी। तब कलावती बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस तुम्हें झाड़ू ही तो चाहिए, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने झाड़ू की
अपना झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर कलावती घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस औरत को दे देती है। वह औरत कलावती के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक दूसरी औरत कलावती के घर पर आती है। कलावती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। कलावती कहती है, आओ बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँ। तब वह औरत कहती है, हे कलावती, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तब कलावती कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह औरत कहती है, हे कलावती, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या दूँ? उसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े से गहने और वस्त्र दे दीजिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर कलावती कहती है, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह लगेगी। फिर कलावती अंदर जाकर गहने और साड़ी लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर कलावती के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक दूसरी पड़ोसन कलावती के घर पर आती है और कलावती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन, आज किस कारण से मेरे घर में आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर कहो। तब वह पड़ोसन कहती है, हे कलावती, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होगी। कलावती कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। कलावती रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है, उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से कलावती अपनी सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। कलावती अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए कलावती घर पर आता है और कलावती के पति से कहता है कि भाई साहब, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल चोरी हो चुका है। कलावती का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर आता है और कलावती से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कलावती बहुत दुखी हो जाती है। कलावती कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर कलावती अपने पति की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा धन अब चोरी हो चुका था। यह देखकर कलावती बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। कलावती का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, कलावती, सच सच बताओ, तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? कलावती कहती है, हे स्वामी, घर पर ही था, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इस चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लें। कलावती का पति कहता है, यह जो तुम दूसरों को घर पर बुला कर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, यह उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे
घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में आकर कलावती का पति उसे भला बुरा कहता है। कलावती की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती हो, बिना सोचे समझे किसी की मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग कलावती को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर कलावती अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर कलावती उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं था। वह पड़ोसन भी अपने घर छोड़ छाड़ कर भाग गई थी। कलावती निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। कलावती की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और कलावती को भला बुरा कहने लगता है। कलावती का पति कहता है, हे कलावती, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। कलावती कहती, हे स्वामी, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। कलावती का पति कहता है, तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन अब इस घर में तुम नहीं रह सकती, तुम्हारे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम इस घर में रहोगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। कलावती अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, आप मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन कलावती का पति उसकी एक ही नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता और कहता है, अब तुम इस घर से चली जाओ और लौटकर मत आना, चाहे किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर कलावती दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते कलावती माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो रोजाना आपकी पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर कलावती वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति का दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने के कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर कलावती अपने प्राण देने के लिए कुएं की तरफ जाने लगती है। कुएं के पास जाकर कलावती माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रही हो तो मुझे माफ़ करना, मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस कुएं में कूदकर अपने प्राण दूंगी। इतना कहकर कलावती कुएं में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माता लक्ष्मी उसी स्थान पर प्रकट हो जाती है और माँ लक्ष्मी कलावती से कहती है, रुक जाओ कलावती, तुम यह क्या कर रही हो। कलावती आंखें खोलकर देखती है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके कलावती बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार प्रणाम करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती, हे कलावती, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं देने चाहिए है, महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। कलावती कहती, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती, हे कलावती, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किया है। यह सब कुछ तुम्हारी भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था जिस कारण से तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इस चीज़ों को दूसरों को देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता, मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़ चली जाती हूँ। तब कलावती कहती, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तु है, कृपया आप मुझे बताइए।
मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिस कारण से आपने मेरा घर का त्याग किया। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे कलावती, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इनकी वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी हल्की रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने से ये अपवित्र हो जाती है और इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हे कलावती, तुमने अपनी रसोई का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहला सबसे बड़ी भूल की। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है। कलावती, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, उसके घर का त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है और जहाँ पर साफ सफाई होती है उस स्थान पर मेरा वास होता है। हे कलावती, हमेशा ध्यान रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर हमेशा बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इस पर पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री महिला को नहीं देनी चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों के वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो अपने स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। कलावती, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुम्हें शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आ जाता है। माँ लक्ष्मी कहते हैं, कलावती, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार व अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। कलावती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, कलावती, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हारे संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटाऊंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती। फिर कलावती माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसकी तरफ आता है और वह कलावती के पास आकर उससे क्षमा मांगता और कहता है, कलावती, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन चुराया था उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दी। यह सुनकर कलावती बहुत प्रसन्न होती और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कलावती के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से कलावती ने अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।